तो आपने बॉम्ब डिगी डिगी गाने में साक्षी मलिक को तो देखा ही होगा। ये बहुत ही हॉट और क्यूट थी, बट एक दिन एक एक्टर ने इन्हें थप्पड़ मार दिया। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे राघव जुयाल थे। जी हाँ, जिन्हें अभी अभी हमने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा, मगर ये डांस इंडिया डांस से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ तक कैसे पहुंचे, एंड इवन आखिर क्यों असम के सीएम ने राघव को रेसिस्ट बोल दिया था, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो राघव की जर्नी से पहले राघव के बारे में जानना जरूरी है। राघव एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहां बच्चों को बताया जाता है पढ़ाई ही सब कुछ है, बट राघव का प्लान कुछ और था। उन्हें बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था। उन्होंने बताया कि वो दिन भर डांस की प्रैक्टिस करते थे, एंड जब उनके पापा घर आ जाते थे तो वो किताब लेके बैठ जाते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहां राघव के घर वाले स्टार्टिंग में उनके डांस को लेकर इतना सपोर्टिव नहीं थे, बट फिर आया डांस इंडिया डांस। तो इंडिया में मोस्टली उस टाइम पे रियलिटी टीवी शोज पीक पर थे। शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, बूगी वूगी, इंडियन आइडल, एंड ऐसी एक जन्मों जन्मों का शो था डांस इंडिया डांस, जो शो एक्चुअली में डांस के बारे में था। एंड इधर कई सारे कंटेस्टेंट्स थे, एंड उनमें से ही एक था क्रॉकरोज। मेरा नाम राघव है, क्रॉकरोक्स, और मैं देहरादून से हूँ, जिसका ऑडिशन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो भी 2012 में। बट क्या ये फर्स्ट टाइम था जब राघव टीवी पर आए थे? नहीं, एक्चुअली राघव इससे पहले चक धूम धूम सीजन 2 में आ चुके थे, जब उनके लाल बाल हुआ करते थे, बट रिकॉग्निशन नहीं मिला अंटिल डांस इंडिया डांस, जहां ऑडियंस एंड जजेस दोनों राघव का स्लो मोशन डांस देखकर पागल हो गए। I loved it. Thank you sir. I loved it. I mean, ये पहली बार था जब कोई उछल कूद करने की जगह पे एक्चुअल में डांस कर रहा था। एंड ये क्लिप आज भी DID की मोस्ट व्यूड क्लिप्स में आती है, जहां राघव ने अपना बेस्ट दिया और उनके पेरेंट्स भी अब रिलीफ थे, क्योंकि अब फाइनली बेटे को रिकॉग्निशन मिलने वाला था। बट तभी आया रिजेक्शन। राघव का डांस बहुत यूनिक था, बट वो शो के फॉर्मेट के हिसाब से फिट नहीं हो रहा था, एंड इसीलिए राघव को टॉप 18 में भी नहीं रखा गया। बट ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई उस टाइम पे कि लोगों ने कहा किंग ऑफ स्लो मोशन डांस को वापस लाओ। एंड गेस व्हाट, राघव की हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री दिल्ली ऑडिशंस में, एंड राघव ने कभी पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा, एंड इस शो के सेकंड रनर अप बने। और फॉर्मूला A² + B² लगा के अगर बता दूं तो इसका मतलब है वो थर्ड आए शो में। एंड अब राघव की जर्नी शुरू हो चुकी थी। जैसे DID लिटिल मास्टर्स में एक कोच के रोल में वो नजर आए, जहां सब सही जा रहा था, तभी आया उन्हें एक ऑफर बॉलीवुड से। तो 2014 में आई मूवी सोनाली केबल, जिसका ये गाना बहुत ही फेमस है, एक मुलाकात जो एक्चुअली इस गाने का सैंपल है। यार तूने क्या किया, जहां रिया चक्रवर्ती और गुड्डू भैया अली फैजल इतना अच्छे नहीं लगे लोगों को, वहीं पर थे राघव जुयाल, एक डांसर जो DID में थे, अब बॉलीवुड में आ चुके थे। एंड क्रिटिक्स ने कहा राघव ने मेन लीड से भी अच्छी एक्टिंग करी है। जहां अब वो बॉलीवुड में घुस चुके थे, बहुत सारे लोग उनके चार्म से वाकिफ नहीं थे। एंड तभी आता है एक और शो, जिसमें सुपर जज रेमो डिसूजा होते हैं, एंड साथ ही साथ होते हैं द ब्यूटीफुल शक्ति मोहन, धर्मेश सर और पुनीत, सुपरस्टार नहीं ये वाले सर, एंड साथ में थे राघव जुयाल। बट इसमें ना राघव एक जज थे, ना ही एक कंटेस्टेंट, वो इस बार कर रहे थे होस्ट। एंड सरप्राइज, उनकी होस्टिंग इतनी अच्छी थी कि रेमो डिसूजा ने कैप्टन्स को बोला कि आप शो के सर पैर हो, लेकिन राघव शो की धड़कन है, राघव शो की जान है। एक बात बता दो ऑडियंस से कि इस शो का सर मैं हूं, पैर हमारे दोनों पुनीत और धर्मेश है, हाथ शक्ति है, आप हार्ट हो। एंड राघव की होस्टिंग सबको बहुत ज्यादा पसंद आई, बट राघव अभी रुकने वाले नहीं थे। आई थिंक राघव एट दिस पॉइंट रियलाइजेस कि उनको लाइफ में स्टैग्नेंट चीजें नहीं पसंद, उनको बस गोल्स करने होते हैं, एंड एक के बाद वो चले जाते हैं, एक जगह पे ज्यादा नहीं टिकते। देखो, जब मन पड़ता है इसे कंटेस्टेंट बना देते हैं, जब मन पड़ता है इसे कैप्टन बना देते हैं, जब मन पड़ता है इसको पानी ले आओ, तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी कभी करता हूँ मैं, वो दिखाते नहीं है। एंड उन्होंने बीच में की एक मूवी ABCD 2, जो कि हिट गई। राघव कॉन्स्टेंटली मूवीज और शोज दोनों कर रहे थे, जैसे लाइफ हो गया शो प्रेम की दिवाली, एंड फिर वो सब जगह नजर आने लग गए। हर दूसरे डांस शो को राघव ही होस्ट किया करते थे, एंड साथ ही साथ बहुत मूवीज में हाथ मार रहे थे, जैसे नवाबजादे, बेकार, स्ट्रीट डांसर। ये नहीं होगा भाई, सॉरी। इवन बहुत हुआ सम्मान भी, जो कि दोनों काफी बेटर मूवी थी।
एक्सेल, लिवर, पुली, वेज, स्क्रू एंड इंक्लाइन। याद आ गया सारा, वेरी गुड। राघव को अभी तक वो मास पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी जो वो डिजर्व करते थे, बट फिर आई एक मूवी सल्लू भाई के साथ। पर उससे पहले आई कंट्रोवर्सी जिससे राघव एक रेसिस्ट साबित हुए। क्या बोल रहे हैं? तो 2021 में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पे ट्वीट किया रेसिज्म के ऊपर, जहां उन्होंने राघव की क्लिप शेयर करते हुए कॉल आउट किया कि ये गलत है। बट ये क्लिप ऐसा क्या था? एक्चुअली इस क्लिप में डांस दीवाने शो की एक पार्टिसिपेंट थी गुंजन सिन्हा, जो कि नॉर्थ ईस्ट से थी। एंड उनका इंट्रोडक्शन देते हुए राघव ने बोला, भले ही लोगों को इनका चाइनीज समझ ना आए पर इनका डांस जरूर समझ आएगा। एंड ये जोक इतना फनी भी नहीं था। इसकी चाइनीज भले ही समझ ना आए मगर इनका डांस सबको समझ आता है। असम के सीएम ने कहा ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हमारी कंट्री में रेसिज्म की कोई जगह नहीं है। बट एक सेकंड, राघव का इस पूरे मैटर पर कुछ और कहना था। तो राघव ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हुए कहा कि जब बच्चे शो में आए थे तब हमने उनसे पूछा था कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। तब गुंजन ने बताया था कि उसे चाइनीज बोलना पसंद है पर कोई समझता नहीं और लोग उसकी बातों को जिब्रिश मानते हैं। इसी का मजाक राघव ने उड़ाया था, जिसका रेसिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है। गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। मतलब चाइनीज मतलब जिब्रिश में। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका। वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया क्योंकि उसका वो क्रिएटिव चलता आ रहा था सारे एपिसोड्स में। अगर आप सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार। मेरा यार वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। और ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही गायब हो गई। पर इससे भी ज्यादा घटिया और घिनौनी चीज आई, किसी का भाई किसी की जान। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार। ये मूवी इतनी गंदी थी कि अवनीत कौर ने सिद्धार्थ निगम से ब्रेकअप कर लिया। आई मीन सॉरी, मैं हॉल में देखने गया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्यों? लेकिन अभी भी राघव को वो क्रेजी लेवल ऑफ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। बट फिर आई ऐसी मूवी जिसको हॉलीवुड तक में रीमेक किया गया। मैं बात कर रहा हूं किल की। करण जौहर ने अनाउंस किया कि वो अपनी अगली मूवी आउटसाइडर के साथ करने वाले हैं। एंड उन्होंने लॉन्च किया लक्ष्य लालवानी को, जो इस मूवी में हीरो होने वाले थे। पर जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस मूवी में एक नहीं दो आउटसाइडर्स थे, which was राघव जुयाल। एंड सब कंफ्यूज थे कि राघव का कैरेक्टर कैसा होगा, क्या वो हीरो के फनी साइडकिक होंगे या फिर वो ट्रेन के ऊपर छैया छैया डांस करेंगे। बट जब ट्रेलर आया तब लोगों ने देखा राघव का न्यू एंगल। राक्षस हो तुम, राक्षस। उस मूवी में वो एक विलन थे और बहुत ही ब्रूटल थे। एंड ऑनेस्टली जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं किल हो गया। एंड सबने नोटिस किया कि राघव इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज समथिंग स्पेशल। एंड राघव अब रुकने वाले नहीं थे। पर फिर सामने आई साक्षी मलिक की ये वाली वीडियो। तो राघव को फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा स्पॉट नहीं किया गया था। अब तक वो टीवी पर कैजुअली शक्ति मोहन के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते थे, तो कभी कभी कुछ मैगजीन्स छाप देती थी कि उनका और शहनाज गिल का कुछ रूमर्स है, डेटिंग रूमर्स। आई मीन फरहाद नोलन सामजी, जो कि इस मूवी का, जिसका मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि डायरेक्टर थे, उन्होंने कंफर्म किया था कि इनका कुछ तो सीन था सेट पर, बट ये कंफर्म नहीं हो पाया। एंड उनकी पर्सनल लाइफ है, कौन इंटरफेयर करे। पर फिर आया अचानक से साक्षी मलिक का ये वाला वीडियो। एंड सब देख के हैरान थे कि अचानक राघव ने कैसे एक लड़की को तमाचा जड़ दिया। ये वीडियो रेडिट और ट्विटर पर वायरल हो गई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या ये बड़ी फाइट थी या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट। एंड फिर आया जवाब खुद साक्षी मलिक के इंस्टाग्राम पोस्ट से। उन्होंने बताया कि असल में ये बस एक एक्टिंग रिहर्सल थी। आई मीन राघव भाई, जिस हिसाब से आपने जोर से घुमाया था वो एक्टिंग तो लग नहीं रहा था, बट आप बोल रहे हो तो मान लेता हूं। इसके बाद जब लगने लगा कि कहीं राघव एक वन हिट वंडर तो नहीं थे, तो इसके बाद राघव और वर्सेटाइल होते गए। उन्होंने 11/11 की, जो कि टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन शो है जो सबको देखना चाहिए। एंड आई नो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है। इसमें क्रिटिक्स राघव को एक रेवलेशन लगे। ऑडियंस ने भी नोटिस किया कि कैसे किल में जो वो विलन था और इस शो का जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, उन दोनों का जो पर्सनालिटी था वो बहुत अलग था। एंड राघव ने दोनों में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। यानी मैं बिना बैटरी वाले वॉकी टॉकी से 1990 में बात कर रहा हूँ। आई मीन वर्सेटैलिटी एट इट्स पीक। एंड जब सबको लगा कि अब राघव थम जाएंगे, तभी आई बॉलीवुड की आज तक की द बैडेस्ट सीरीज, जिसमें गालियां किलो के हिसाब से डाली थी। लक बाय चांस और ओम शांति ओम की नाजायज औलाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं
ऑफ बॉलीवुड की, जिसकी स्टोरी बहुत ही बेकार थी पर कास्टिंग और स्क्रीन प्ले ने मजा दिला दिया। एंड इसका मेजर क्रेडिट जाता है राघव जुयाल को। सेक्स करेंगे नहीं आंटी, वो अलग करेगा, मैं अलग करेगा। I mean, उनका परवेज का कैरेक्टर बहुत ऑसम है। तुम इस शो में किसी को पसंद करो या ना करो, परवेज को जरूर पसंद करोगे। इस सीरीज को पहली बार देखोगे तो रियलाइज भी नहीं करोगे कि ये बंदा एक्चुअली में एक डांसर है। इससे पता चलता है कि राघव अपने क्राफ्ट में कितने अच्छे हैं। वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाते हैं। एंड अगर आपने अभी तक बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी है तो अभी जाकर चेकआउट करो। और आर्यन खान पे हमारे ये वाला वीडियो भी ओह शिट हटवा दी थी पीआर टीम ने। बट एट द एंड राघव का एक डांसर से एक्टर का ट्रांजिशन बहुत बड़ा लीप है जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं खुद एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि इस बंदे में और कितने टैलेंट्स छुपे हुए हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा और फैन बॉइंग करूं, बहुत अच्छा लगता है कि जिस बंदे को आपने टीवी देखने के उम्र से आप देख रहे हो वो जाके इस पोजीशन पे आता है। आई रिमेंबर डांस प्लस का आई थिंक एक एपिसोड था जिसमें शाहरुख खान ने राघव को बोला था तुम मेरे फैन हो लेकिन मैं तुम्हारा फैन हूं। ये मुझसे इंस्पायर है क्योंकि मुझसे उम्र में छोटे हैं और मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। गॉड ब्लेस यू। एंड गेस व्हाट, अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई है एंड इसके बाद शाहरुख खान की जो अगली मूवी आ रही है किंग, उसमें भी राघव जुयाल होने वाले हैं। तो डैम मैन, इट फील्स द विक्ट्री फील्स पर्सनल। राघव जुयाल एक मिडिल क्लास फैमिली से आए और अपने पहली ऑडिशन से फेमस हो गए। जहां वो एक्टिंग हो या डांस, टेलीविजन हो या बॉलीवुड, राघव ने हर जगह ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे उनकी वर्सेटैलिटी सबको पता चल गई। और इससे यही प्रूव होता है कि मैटर नहीं करता कि आप कहां से आते हैं, मैटर ये करता है कि आप कहां जा रहे हो। एंड राघव को ये चीज पता है पहले दिन से। एंड आई होप उन्हें वो रिकॉग्निशन मिल जाए जो वो डिजर्व करते हैं। बैकग्राउंड डांसर के दौर पे आया था वो मुंबई, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है। और आज के टाइम पे राघव जुयाल इज अ ब्रांड। हम लोग जहां भी गए हैं ना, जहां भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है। हम लोग राघव के फैंस थे। उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने पैरों अपने दम से कमाई है, ये इसको खैरात में नहीं मिली है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट राघव जुयाल। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान एंड आवर डीओपी फॉर द डे सोमेश। प्लीज सोमेश के लिए गेट वेल सून लिखना कमेंट्स में ताकि वो जल्दी आ जाए। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय तेरी बातें थी फिजूल, यादें भी बातें भी।